बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल देखने को मिला है। आपको बता दें कि 3 स्कूलों को ईमेल से धमकी भेजी गई है। डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल स्कूल शामिल बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने स्कूलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। छात्र शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। इससे पहले भी कई मामले दिल्ली में देखने को मिले हैं जहां पर स्कूलों को धमकी दी गई ईमेल के माध्यम से, और इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल देखने को मिला था। लगातार इस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से ये मामला सामने आया है जहां पर दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और अब जांच पड़ताल की जा रही है। सुबह सुबह छात्र स्कूल पहुंच चुके थे, शिक्षक स्कूल पहुंच चुके थे और उसके बाद ये ईमेल देखने के बाद सभी को बाहर निकाला गया और बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया और पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर घर पहुंचे। ये पूरा मामला दिल्ली से सामने आया है जहां पर एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इससे पहले भी कई बार दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने का ईमेल देखा गया है। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? ये ईमेल कौन भेज रहा है और क्यों भेजा जा रहा है? क्या दहशत फैलाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार ईमेल देखे गए पर जांच में कुछ भी सामने नहीं आया, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं देखी गई और एक बार फिर से अब दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल देखने को मिला और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। छात्रों को स्कूल से बाहर निकाला गया, वहीं टीचर्स को भी उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब कौन कौन से स्कूल हैं दिल्ली के जिनको बम से उड़ाने की धमकी मिली है? टोटल 3 स्कूल अभी फिलहाल बताए जा रहे हैं जिनको ईमेल भेजा गया है। डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल ये शामिल बताए जा रहे हैं। ये स्कूल है जिनको धमकी भरा ईमेल मिला है और तलाशी अभियान लगातार जारी है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता चरण जुड़ गए हैं। चरण, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, देखा गया है कि एक बार फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल देखने को मिला है। क्या कुछ अपडेट है? क्या चरण कुछ जांच में सामने आया है क्या? जी बिल्कुल, हम द्वारका सेक्टर 3 के डीपीएस स्कूल के सामने मौजूद हैं जहां सुबह धमकी भरा मैसेज मिला था, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने पेरेंट्सों को मैसेज कर दिया था कि वो अपने बच्चों को ले जाएं और तुरंत यहाँ से जो बच्चे थे उनको बसों के द्वारा उनके घर तक पहुंचाया गया। कुछ पेरेंट्स जो थे वो खुद यहाँ पर आए, अपने बच्चों को लेकर गए और एक डरने वाला एक माहौल यहाँ पर बन चुका था और प्रशासन की टीम ने पूरे जब छानबीन की तो फिलहाल अब हम आपको बता दें अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला और ये पहली बार नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से ये 3-4 से 5 बार अब की बार ये हुआ है कि धमकी डीपीएस स्कूल को मिली है और इसके साथ साथ द्वारका के कई और भी स्कूल हैं 2 जिनको धमकी मिली है इस तरीके की। और इससे पहले भी अगर बात करें महीना भर भी नहीं हुआ है अभी, उससे पहले भी ऐसे ही धमकी मिली थी, जिसके बाद जब छानबीन की गई तो पता चला कि बम नहीं है, लेकिन मैसेज जरूर मिलता है धमकी का, लेकिन बम नहीं मिलता। उससे पहले जब छानबीन की गई थी तो पता चला था कि एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला 12वीं क्लास का बच्चा था जिसने छुट्टी करनी थी जिसको स्कूल से, और इसीलिए उसने मेल किया था। जी चरण, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले देखने को मिले हैं जब दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। देखिए बस अब हम बात कर लेते हैं तो इस बार फिर से देखा गया है कि धमकी भरा ईमेल देखा गया है और आप क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। आपने भी फिलहाल जिक्र किया, इससे पहले भी कई मामले देखने को मिल चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि इससे पहले भी कई मामले देखने को मिले, जांच में कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि जो ये ईमेल भेजते हैं वे काफी शातिर लोग हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि ये शातिर लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा माहौल जब मेल आता है तो पूरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो तो डरते डरते, साथ में पेरेंट्स डरते हैं और जो आसपास के लोग हैं वो भी एक डर के माहौल में जीने लगते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नामी गिरामी जो स्कूल है द्वारका के, उनको ये धमकी भरे मैसेज मिलते हैं। और जब नामी गिरामी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी बड़े बड़े घरों के बच्चे होते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि बम की ऐसी कॉल है तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो जो जॉब पे जाते हैं वो जॉब से वापस आकर अपने बच्चों को लेने के लिए वो स्कूल में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा माहौल बिगाड़ने की ये चीजें होती है। इसमें प्रशासन को कड़ी तरीके से एक बार कानूनी सुरक्षा को देखते हुए इसमें करना होगा। जी
चरण, देखिए आप जिस स्कूल के बाहर मौजूद हैं, आप डीपीएस स्कूल के बाहर मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके के फिलहाल हालात देखने को मिल रहे हैं और जांच में क्या कुछ सामने आया है, और वहां पर जो मौजूदा लोग हैं, अगर संभव हो पाए तो आप उनसे भी बातचीत जरूर कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का मैसेज मिला था 7-7:30 बजे के आसपास की बात थी, और स्कूल प्रशासन ने पेरेंट्स को बता दिया था। पेरेंट्स जब आकर के अपने बच्चों को भी लेके, और कुछ जो बच्चे बचे थे उनको बसों के द्वारा उनके घर तक पहुंचाया गया। लेकिन फिलहाल की जो बात है, वो प्रशासन जब यहाँ पर पहुंचा और जब छानबीन की पूरी, तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ भी नहीं मिला है। जैसे पहले एक मैसेज मिलता था, लेकिन जब जाकर के वहां पर देख रेखी की जाती थी, लेकिन कुछ नहीं मिलता था। उसी तरीके से आज भी ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर कोई बम वगैरह नहीं मिला है, और जो स्कूल प्रशासन है वो हल्के भी अंदर है, और जो टीम आई थी वो उन्होंने पूरा चेक किया है, लेकिन यहाँ पर बम की ऐसी कोई पल नहीं। जी चरण, देखिए बात करें, ये जिस तरीके से कई बार पहले भी मामले सामने आए हैं और एक बार फिर से ये मामला देखने को मिला है, तो जो सबसे बड़ा सवाल है वे सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर हम इस चीज को नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी कई मामले सामने आए, जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। अगर हम इस चीज को नेगलेक्ट करते हैं तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। पर अब हम बात कर लेते हैं तो किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जो आईपी एड्रेस होता है इसको ये लोग चेंज कर देते हैं, और काफी बार ये भी बातें सामने आई है कि जो ये पूरा कार्यक्रम चलाया जाता है, इन वारदातों का अंजाम दिया जाता है, ये देश से बाहर बैठे लोग कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि इसमें कानून को एक बार फिर से सख्त होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो मैसेज मिल रहे हैं धमकी भरे बम के, ये पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये कानून के ऊपर भी एक उंगली उठाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। और डीपीएस स्कूल की बात करें जिसके सामने मौजूद है, तो इसके साथ तो हमेशा होता ही होता है। मतलब कि द्वारका के कई स्कूलों में इस तरीके कॉल आए हैं, लेकिन डीपीएस को सबसे पहले लिया जाता है। डीपीएस को सबसे पहले जो कॉल होती है डीपीएस की होती है, जो पहला मैसेज होता है, उसके बाद द्वारका के और स्कूलों को बारे में पता चलता है। तो कहीं ना कहीं कानून को इसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा, और जो भी इसमें इस तरीके की हरकत कर रहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो आगे से इस तरीके का काम ना करे। जी देखिए, आपने बताया कि अभी फिलहाल जो है स्कूल में जांच पड़ताल की जा रही है, बम निरोधक दस्तक मौजूद है और देखा जा रहा है क्या कोई वहां पर संदिग्ध वस्तु है क्या। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल जो है आधिकारिक तौर पर कोई बयान पुलिस की तरफ से दिया गया है क्या, उनको कोई चीजें वहां से मिली है या उन्होंने कुछ बताया है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, हमने पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी पूरी मामले की जांच की जा रही है और जो भी होगा वो बाद बताएंगे। जी जी देखिए, अब बात कर लेते हैं हम, लगातार इस तरीके की हमें घटनाएं देखने को मिलती है, जांच में फिलहाल कुछ भी सामने नहीं आता है, और आपने बताया भी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो आपसे मैं कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से देखने को मिलता है ये धमकियां दी जाती हैं और फिलहाल जांच में सामने नहीं आता है कि धमकी किसने दी है, क्योंकि बताया जाता है कि आईपी एड्रेस चेंज कर दिया जाता है। तो इन लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके से इनको पकड़ा जाना चाहिए, क्या इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए, रणनीति बनाई जानी चाहिए, और कैसे कुछ इन पर कदम उठाने चाहिए प्रशासन को? जी बिल्कुल, इसमें कानून को, प्रशासन को एक अलग टीम गठित करनी चाहिए जो इस पूरे मामले की अच्छे तरीके से जांच करे, तह तक जाए। क्योंकि जो पहले की बात करें तो द्वारका सेक्टर 19 का एक स्कूल है जिसमें ऐसे मेल के द्वारा उन्हें भी धमकी मिली थी बम की। अब जब उस पर पूरी कार्रवाई की गई, जांच की गई, तो पता चला कि 12 साल का एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, उसे स्कूल नहीं जाना था, और उसी वजह से उसने एक मैसेज किया, और वो मैसेज अपने स्कूल में किया मेल के द्वारा, बम का किया, और उसके बाद फिर स्कूल की छुट्टी कर दी गई। जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो उस बच्चे का नाम पता चला, उस बच्चे के बारे में पता चला, उसके घर के लैपटॉप के बारे में पता चला। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं ये बच्चे भी शरारत करते हैं, लेकिन इसमें टीम गठित की जाए और वो टीम जो है वो अच्छे तरीके से इसे देखे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्कूलों को धमकियां मिलती हैं और उसके बाद फिर कुछ नहीं मिलता वहां पर, तो कहीं ना कहीं ये माहौल बिगाड़ने वाली बात हो जाती है। जी आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।